तो हे गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का आप लोगों का मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है कि मैंने अपने 9वें मंथ में अपने करवा चौथ का फास्ट कैसे रखा एंड कैसे मतलब सब कुछ किया। तो उसी को मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं 3 बजे उठ गई थी, 3 बजे सॉरी मतलब 4 बजे उठ गई थी। तो वैसे मेरा प्रेगनेंसी था, तो प्रेगनेंसी में मुझे फास्ट मतलब वैसे रखना था, मतलब कि कुछ खा पी के रखना था। तो मैं उठी, सबसे पहले मतलब साफ सफाई करके, फिर नहा धो के, भगवान का पूजा वूजा करके, जल वल भगवान जी को चढ़ा के, तो उस टाइम मैं चाय चाय और मूंगफली, चाय पी ली थी, मूंगफली खा ली थी, क्योंकि मुझे ये था कि मेरे बेबी का भी ख्याल रखना था। तो फिर मैं ये सब करके उस टाइम मैं फ्रूट्स भी खा ली थी, 2-3 केले खा लिए थे और एक सेब खा ली थी। उसके बाद मैं सारा काम की, जब तक मुझे एनर्जी था मैं सारा काम काम वाम करके, फिर 12 बजे मैं थोड़ा सा जूस पी ली थी और उसके बाद फिर से मैंने फ्रूट्स खा लिए थे, केला वगैरह खा ली थी। उसके बाद फिर मुझे तो लगा कि मेरा बीत जाएगा, लेकिन गाइस जैसे जैसे दिन बीतने को क्या क्या कहें, जैसे ही 3 या 4 बजे थे लगभग, मुझे चक्कर से आने लगे थे। मेरा मतलब सर एकदम चकरा सा रहा था। मुझे तो ये लगा कि अब तो मुझसे नहीं होगा, मुझे मेरा व्रत तोड़ना ही पड़ेगा। मैं भगवान जी से ये मना रही थी, भगवान जी कैसे कैसे करके बीत जाए, कैसे कैसे करके, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि मेरा 9th मंथ कंप्लीट होने को है, मतलब मेरी डिलीवरी पास में ही है। तो इस चक्कर में मैं बहुत ज्यादा घबरा रही थी कि क्या होगा कैसे होगा, लेकिन मैं भगवान से फिर भी प्रे कर रही थी कि भगवान जी कैसे करके पार कर दें। फिर मैं 3-4 बजे तो कैसे कैसे करके मैं अपना टाइम पास की। फिर 6 बजने को थे, 6 बजे मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई, इतनी ज्यादा खराब हो गई कि मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठूं और कुछ करूं। मतलब मेरी एनर्जी इतनी ज्यादा लॉस हो गई थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे करूं क्या करूं। फिर मैं उठी, उसके बाद मुझे खाना भी बनाना था। आप लोगों को पता है कि करवा चौथ में कितना ज्यादा काम होता है। फिर मैं उठी, उसके बाद सब्जी पूड़ी फरा खीर सब कुछ बनाई, सेवई बनाई, वो भी अकेले, बिकॉज मम्मी की तबीयत खराब थी तो मम्मी को बनाना नहीं था। और फिर मैं उठी, सारा कुछ ऐसे हालत में बताओ, सारा कुछ मैं अकेले की, सब कुछ बनाई, फिर गए नहाए, नहाने के बाद मैं रेडी हुई, रेडी होने के बाद उस टाइम मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाई, क्योंकि फ्रेंड्स मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। खराब क्या, मतलब एनर्जी एकदम खत्म थी, भूख बहुत ज्यादा तेजी से लगी थी, इस चक्कर में वीडियो इस बार नहीं शूट हो पाया, लेकिन हाँ नेक्स्ट बार ही जरूर शूट करेंगे। फिर सारा कुछ करके मैं जल्दी जल्दी से आई, पूजा की। वैसे सब लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी में पूजा नहीं करनी चाहिए, तो उस चक्कर में मैं पूजा नहीं की थी। पूजा नहीं की थी, मतलब वो कथा वगैरह सुन ली थी, वो जो किताब होता है उसको पढ़ी थी, फिर जाके भगवान जी को एक लोटा जल चढ़ाई थी और चांद देखी थी, उसके बाद ही मतलब अपना व्रत तोड़ी थी। लेकिन क्या बोलते हैं कि बहुत अच्छे से पूजा पाठ इस बार नहीं की, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि ऐसे कंडीशंस में पूजा नहीं करनी चाहिए। तो मैं पूजा नहीं की थी। लेकिन हाँ, ये है कि मैं सुबह भी एक बार चाय और मूँगफली खा ली थी, और केले खाए थे। फिर दोपहर को भी मैं फ्रूट्स खाई थी और जूस पी थी। 3 बजे मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, मुझे चक्कर आ रहा था, लेकिन मैं नहीं खाई कुछ भी, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि 1 या 2 बारी में ही खाना चाहिए, बार-बार नहीं खाना चाहिए। तो मैं ऐसे इस तरीके से मैं अपना करवा चौथ का व्रत इस बार रखी हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कि क्या मैंने सही किया क्या गलत की। जो भी कमेंट्स हो आप लोग प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।